हरियाणा में एक प्रक्रिया अपनाया जाता है। इस प्रक्रिया के माध्यम से जो ज़मीनें होती हैं, जो खेती करने वाली ज़मीनें होती हैं, उन्हें इकट्ठा किया जाता है। इकट्ठा करने के बाद जो है, वो खेती करने में आसान हो जाती है। लेकिन ऐसा करने से होता यह था कि जो छोटी-मोटी ज़मीनें ऐसी थीं, जो उपजाऊ नहीं थीं, वो जो है ज़मीनें बच जाती थीं और वो ज़मीनें जो है, जो ग्राम पंचायत होते हैं, उनके पास चला जाता था। ग्राम पंचायत उस ज़मीन को जो है मतलब कार्य पंचायत के कामों में, चाहे वो किराए पे दें या अन्य चीज़ों से मतलब आय का स्रोत बनावें, वो उसमें जो है वो उपयोग करते थे। लेकिन अब इन सारी चीज़ों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है कि ये ज़मीन जो है अनावश्यक जो है ग्राम पंचायत के पास नहीं जानी चाहिए। तो जो भी मामला आया उसके बारे में हम समझते हैं और जानते हैं थोड़ा डिटेल में। आखिर सुप्रीम कोर्ट ऐसे मामलों को लेकर क्या बताना चाह रहा है। हरियाणा में खेती को आसान और कारगर बनाने के लिए कृषि एकीकरण की प्रक्रिया चलती है। इसमें किसानों की बिखरी हुई जमीन को जोड़कर एक साथ कर दिया जाता है ताकि खेती आसान हो। इस प्रक्रिया के दौरान अक्सर अतिरिक्त अनुपयोगी भूमि बच जाती है, जिसे बचत लैंड कहा जाता है। पहले की व्यवस्था के अनुसार यह बचत जमीन ग्राम पंचायत के पास चली जाती थी और इसे गांव की सामान्य भूमि मान लिया जाता था। ग्राम पंचायत इस जमीन का उपयोग सामुदायिक काम, लीज पर देने या आय का स्रोत बनाने में करती थी। अब सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया इससे, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में फैसला सुनाया है कि ग्राम पंचायत को नहीं मिलेगी बचत लैंड। अब ऐसा क्यों हुआ? कृषि एकीकरण के बाद बची हुई जमीन ग्राम पंचायत को ट्रांसफर नहीं हुई, मौजूद भूमि मालिकों के पास रहेगी। यह अतिरिक्त जमीन उसी भूमि मालिक के पास रहेगी जिसकी जमीन से यह बची है। यानी कंसोलिडेशन के दौरान जो जमीन बटी थी उसी मालिक के हिस्से की बचत लैंड भी उसी की मानी जाएगी और सामलैंड लैंड से अलग मानी जाएगी। कोर्ट ने साफ किया कि यह बचत लैंड को सामलत देह यानी सामुदायिक भूमि का हिस्सा नहीं माना जाएगा। बचत लैंड असल में किसानों की जमीन का ही हिस्सा है। यह केवल तकनीकी रूप से बचती है। इसे पंचायत को देना भूमि मालिक के अधिकार का हनन होगा। इसलिए जमीन निजी स्वामित्व में रहेगी और किसानों के हक में फैसला आया है। अब किसानों को अपनी बचत जमीन जो है पंचायत से वापस लेने की लड़ाई नहीं लड़नी पड़ेगी और ग्राम पंचायत पहले पंचायत इन जमीनों को लीज पर देकर आय कमाती थी। अब वह अधिकार घटेगा। इससे स्पष्ट हो गया है कि बचत लैंड पंचायत की नहीं बल्कि मालिक की होने वाली है और यह फैसला देश भर के उन राज्यों पर भी लागू हो सकता है जहां ऐसी प्रक्रिया जो है चलती है। तो मैंने आपको बता दिया आखिर इस मामले को लेकर जो है सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा फैसला सुनाया है जो अपने आप में महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो किसान होते हैं, जो जमीन के मालिक होते हैं, उनकी जो जमीन बच जाती है वो जमीन ग्राम पंचायत के पास चली जाती थी और बाद में उसे लेने लिए बहुत ज़्यादा लड़ाई लड़ना पड़ता था। लेकिन अब जो है वो ज़मीन ना ही उनके पास जाने वाली है और ना ही अब उस ज़मीन को लेने लिए लड़ाई लड़ने की आवश्यकता होने वाली है। ये फैसला जो है अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है किसानों के पक्ष में। तो आप इस फैसले से जुड़े जो भी आपकी राय है, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें ताकि मुझे भी पता चले कि आप क्या सोचते हैं ऐसे फैसलों के मामले में। बहरहाल मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक लिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू सो मच।